हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्पेशली DSSB के एग्ज़ाम के लिए। बट ये जो बात है ये हर एक चीज़ पर लागू होती है, यानी जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो वो जॉब के साथ आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे DSSB एग्ज़ाम का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जॉब के साथ काम भी कर सकें और हम पढ़ भी सकें, तो देखिए ये बात बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है कि जॉब के साथ हम किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल है, अगर हम लेके चले DSSB के एग्ज़ाम का, जो कि टीचिंग पोस्ट हो सकती है, नॉन टीचिंग पोस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है। तो अगर हम अपने जॉब की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो 8 घंटे की होती हैं, 8 आवर्स की होती हैं। अगर आप टीचिंग जॉब में हैं तो वो थोड़ी कम भी हो सकती हैं, लाइक वो 6 या 7 घंटे की भी जॉब हो सकती है अगर आप मतलब आप टीचिंग जॉब में हैं तो। ठीक है, तो बात यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दिन के 8 घंटे हम मान के चलते हैं कि आपके जॉब में चले जाते हैं। ठीक है, प्लस बात ये होती है कि एक आधा आधा घंटा आने जाने में चला जाता है, तो 9 घंटे हम मान सकते हैं हमारे चले जाते हैं। अगर हम टीचर्स की बात करें तो अगर वो 7 घंटे स्कूल में देते हैं तो आधा घंटा आने में आधा घंटा जाने में, तो मान लीजिए उनके भी 8 घंटे खर्च हो जाते हैं। तो हम एक ऑन एन एवरेज 8 घंटा ही लगाते हैं कि 8 घंटा आप अपने काम में देते हैं। ठीक है, तो क्या 8 घंटा आप अपने दिन के इतने इम्पोर्टेंट काम में देने के बाद भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करके उसमें पास हो सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। कोई हम ऐसे पहले लोग नहीं हैं जो कि जॉब के साथ पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और उसके बाद वो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी क्रैक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है और हम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं भी जॉब करती हूँ, साथ साथ में मैं पढ़ती भी हूँ, प्लस मेरा आपको पता ही है कि ये यूट्यूब चैनल भी है, तो इसके लिए भी मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है, तो उसमें भी मेरा टाइम जाता है। तो उन सब चीज़ों को बस मैनेज हमें करना पड़ता है। अगर हम सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये काम किया कैसे जाए, कैसे पढ़ें या मैं कैसे पढ़ती हूँ अपनी जॉब के साथ में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज अ टीचर जॉब करती हूँ। तो जो मेरी जॉब है वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज़ आपको पता है कि स्कूल जल्दी स्टार्ट होते हैं। चलो विंटर्स में थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं, बट समर्स में तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि गर्मियों में हमें 7 बजे स्कूल पहुंचना होता है सुबह, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जल्दी है, भले ही गर्मियां हैं। और सर्दियों में हमें 8 बजे पहुंचना होता है, तो 8 बजे टाइम है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि अगर हमें 8 बजे पहुंचना है किसी जॉब पे, तो 8 बजे तो हम घर से चलेंगे नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले चलना पड़ेगा। अगर आपका घर के पास है वो थोड़ा, अगर दूर है तो आधा घंटा मान लीजिए। ठीक है, तो उसकी प्रेपरेशन में भी सारा टाइम जाता है। तो इसीलिए मतलब कि यह है कि सुबह का तो थोड़ा मुझे नहीं लगता कि टाइम निकाल पाना आसान होता है स्टडी के लिए, बट फिर भी किया तो कुछ भी जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मॉर्निंग में आप क्या अपने समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जॉब से पहले, या क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो बात है ये बिल्कुल कह सकते हैं आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप सुबह समय निकालना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप टाइम निकालेंगे तो भी ठीक है, नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि फिर इसकी जगह आपको शाम को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तो अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं और आप थोड़ा सा अपना नींद का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। और आप सुबह जल्दी उठो, लगभग अगर आप 8 बजे आपको ऑफिस पहुंचना होता है तो आप 4:30 बजे उठो। ठीक है, और 4:30 से 5:30 तक जो भी आपको अपनी एक्टिविटीज़ हैं सुबह की, फ्रेश होना, ब्रश करना, थोड़ा बहुत अगर पानी वानी पीना चाहते हैं, या नहीं तो फिर योगा वगैरह करना चाहते हैं, जो भी है, मतलब जो भी आप है कि मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप 4:30 बजे उठ गए तो थोड़ा बहुत आपको उठने में भी टाइम लग जाएगा, तो 5:30 तक आप तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए, बस इतना मेरा कहना है।
और 5:30 से 6:30 बजे तक आपको पढ़ना है। बात आती है क्या पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो वो पढ़ें जो आपको दिन के समय मुश्किल होता है पढ़ना, मैथ्स पढ़ें, ठीक है, मैथ्स पढ़ें। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपने अभी शुरुआत करी है पढ़ने की, तो अपना सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि अपना सब्जेक्ट सबको अच्छा लगता है पढ़ना। जैसे मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो अगर सुबह उठ के मैं बायो पढ़ूंगी ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स पढ़ लीजिए, बट सिर्फ आपको सुबह 1 घंटा देना है इसको। उसके बाद 6:30 से आप तैयार हुई, ठीक है, प्रिपेयर करिए अपने आप को अपने ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, उसके बाद निकल जाइए वहाँ के लिए, ठीक है। तो ये आपने किया। उसके बाद ऑफिस में अगर कोई आपको फ्री टाइम मिलता है, जैसे कि और जगह का तो मैं नहीं कह सकती, बट स्कूल में आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल जाता है, ठीक है। और स्पेशली जब जो कोर्स है आपका ख़त्म हो जाता है, और जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, तो अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपके फ्री पीरियड्स होते हैं, उसमें आपको किसी की कॉपी चेक करने की ज़रूरत नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आपका फ्री पीरियड आपका खुद का होता है ना। तो क्योंकि हम स्कूल में अगर जॉब करते हैं तो हमें फ्री पीरियड मिलते हैं, कम से कम अगर मैं बात करूँ तो एक दिन में एक तो एटलीस्ट होता है, 2 या 3 भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास फ्री पीरियड है तो आप उनको अपनी स्टडी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप फ्री पीरियड में या फ्री टाइम में पढ़ सकते हो ऑफिस में, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। अगर कम टाइम है तो वोकैब ही पढ़ लीजिए, 2-4 वोकैब ही पढ़ लीजिए, है ना। हिंदी के शब्दकोश पढ़ लीजिए, ऐसी कोई चीज़ पढ़ लीजिए जिसमें आपको, अगर आप नहीं ध्यान लगा पा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लीजिए जो आपको पढ़नी है और आप शायद घर पे उसको टाइम ना दे पाएँ, तो वोकैब वगैरह आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई थोड़ी बहुत वीडियो देख ली, नहीं तो कोई अगर बुक है तो उसको साथ में ऑफिस ले गए, थोड़े बहुत वोकैब पढ़ लिया, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो आपका एटलीस्ट वोकैब तो तैयार होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है, अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तो आप पढ़ लीजिए जो भी आपको पढ़ना है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप देखिए कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती, तो वो जॉब आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं करती, बट ये है कि फाइनेंशियली आपको हेल्प करती है। बट जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं टीचर हूँ और मैं उसी सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाती हूँ जिस सब्जेक्ट का मैं पेपर दे रही हूँ, तो मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए जब मैंने अगर पूरे साल बच्चों को पढ़ा लिया तो मेरे वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से इन डेप्थ प्रिपेयर हो गए। तो अब मुझे एक तरीके से रिविजन करने की ज़रूरत है उनकी, बस अगर मैं कोई क्लास भी ले रही हूँ तो वो मेरा टॉपिक एक तरीके से प्रिपेयर ही हो रहा है ना। तो मेरी जॉब मुझे इस चीज़ में हेल्प करती है, तो एक ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। हो सकता है आपके लिए वाली चीज़ ना हो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर मान लीजिए कि हम, अब जो हमारी छुट्टी होती है वो 3 बजे होती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, ठीक है। तो 3 बजे होती है, तो 3:30 तक हम लोग घर पहुँचते हैं अगर, तो फिर 3:30 बजे घर पहुँचते हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, खाना भी खाना है, सब कुछ चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे वो अब शाम के 5 बजे से शुरू करेंगे, है ना। तो 5 बजे इवनिंग में हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, और 5 से 7 का जो क्रूशियल टाइम है जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि आपने आराम भी कर लिया, खा पी भी लिया था, सब कुछ हो गया था, तो ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा आपके लिए। तो 5 से 7 में आपको सब्जेक्ट करना है। कभी भी भूल के ये ना सोचे कि मैं मैथ्स कर लूँ पहले या रीजनिंग कर लूँ, सब्जेक्ट तो मेरा हो ही जाएगा, नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि पीजीटी में 200 नंबर का सब्जेक्ट है आपका, और टीजीटी में 100 नंबर का सब्जेक्ट है, पीआरटी में भी 100 नंबर का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये क्रूशियल टाइम अपने सब्जेक्ट को दीजिए, 5 से 7 2 घंटे आप अपने सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 आप या तो मैथ्स पढ़ें या रीजनिंग, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पर। जैसे कि मान लीजिए आज मैंने मैथ्स पढ़ ली, 1 घंटा मैंने सुबह मैथ्स पढ़ ली थी, ठीक है। तो 7 से 8 मैथ्स आप पढ़ लीजिए और एक दिन आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, मैथ्स हमें मुश्किल लगता है या उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखनी होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। लाइक अगर हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से आप 3 मैथ्स 3 रीजनिंग को देने की बजाय 4 दिन मैथ्स को दीजिए, 2 दिन रीजनिंग को दीजिए, है ना। ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब कि 7 से 8 वाला जो स्लॉट है इसको आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा भी नहीं है कि बहुत रात हो गई है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत दिन है, सब्जेक्ट आपने अपना पढ़ लिया, तो ये वाला टाइम अच्छा होता है। उसके बाद 8 से 9 जो है आप डिनर करिए। डिनर के बाद देखिए थोड़ा सा हमें सुस्ती हल्की सी आना भी शुरू हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे आपको मैथ्स रीजनिंग जैसा कुछ नहीं रखना, इंग्लिश या हिंदी आप पढ़िए इसमें। तो आप इसमें ऑल्टरनेट करिए, जैसे एक दिन इंग्लिश पढ़ें, एक दिन हिंदी पढ़े हफ्ते में, ना, यानी कि हफ्ते में 6 दिन है, तो 6 में से 3 दिन हिंदी पढ़ें, 3 दिन इंग्लिश पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद 10 से 11 का जो स्लॉट है वो भी मैंने रखा हुआ है,
आप इसको 10 से 10:30 भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी सोने की आपको आदत है। देखिए अगर आप वर्किंग है तो थोड़ा बहुत आपको लास्ट तक भी पढ़ना पड़ेगा, रात तक भी, है ना। तो 10 से 10:30 भी कर सकते हैं, 10 से 11 भी कर सकते हैं। इसमें आप वोकैबुलरी पढ़िए, है ना, थोड़ा सा लाइट हो जाता है, वोकैबुलरी आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो इससे आपकी इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं वोकैब, या फिर आप हिंदी का शब्दकोश। तो रात को अगर आपको नींद आ भी रही है तो विलोम पर्यायवाची तो आप पढ़ सकते हैं ना, तत्सम तद्भव शब्द तो पढ़ सकते हैं, है ना, उनको पढ़ना ही तो है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे जो शब्दकोश में आते हैं, ठीक है, और वोकैब आप पढ़ सकते हैं। तो और उसके बाद फिर आप अपना सारा कुछ चीज़ें बंद करिए और सो जाइए 12 बजे से पहले पहले, ठीक है। अगर आप 10 से 10:30 कर रहे हैं तो फिर अपना 11 बजे तक सो जाइए, नहीं तो 11:30 बजे तक एंड है, बस आप सो जाइए, क्योंकि फिर आपको सुबह भी उठना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इवनिंग में आप कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं संडे की। तो आप देखिए संडे वर्किंग लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन वो रिलैक्स कर सकते हैं, अपने को टाइम दे सकते हैं, और अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आज का पूरा दिन है ना। तो देखिए हमें पता है कि वर्किंग है आप, घर का भी काम आपको करना पड़ता है, पूरा वीक भी प्लान करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, अगर हम जॉब के साथ साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमें अपना टाइम थोड़ा सा स्टडी को तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप उठे, जितने बजे भी आप उठे, बस आपका टारगेट ये है कि आपको संडे के दिन 9 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। रेगुलर डेज़ पे आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, रेगुलर डेज़ पे आप 7 या 8 घंटा कर पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं अगर आप इतना टाइम दे पा रहे हैं तो, ठीक है। वरना अगर हम देखा जाए तो इतना स्ट्रिक्ट टाइम फॉलो नहीं हो पाता, तो लगभग 6 घंटे ही हम पढ़ पाते हैं, है ना। तो अगर वीक डेज़ में आप 6 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं तो निराश मत होइएगा, फिर भी आप बहुत ठीक पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीक डेज़ पे टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। तो 6 से 7 घंटे इनफ हैं, पर संडे को मैं ज़्यादा आपको नहीं कहती, बट 9 घंटे आप कम से कम पढ़ाई को दीजिए। अच्छा, अब हमें करना क्या है संडे को, ठीक है। देखिए जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है, सबसे पहले हम उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, हम पढ़ते चले जाते हैं ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में, और हम पीछे का भूलते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट आपने पूरे हफ्ते जो हर रोज़ 2 से 3 घंटा अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको कंपाइल करना है, या कहीं उसको पूरा रिवाइज़ करना है, समअप करना है कि इस पूरे हफ्ते में हमने क्या क्या पढ़ा, और समअप करके हमें फिर एक उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लगा के देखेंगे। तो ये काम हमें 2 घंटे के अंदर करना है, कि जितना भी हमने पूरे हफ्ते में अपना सब्जेक्ट पढ़ा है उसको हम समअप करेंगे और हम उसको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमें मैथ्स के जो हमने पूरा हफ्ता जो टॉपिक्स पढ़े हैं, उस मैथ्स के टॉपिक्स के क्वेश्चंस हमें करने हैं, ताकि वो जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया ये, और दूसरी बात उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये भी आपको, इसको भी 2 घंटे देने हैं, तो यहाँ पे आपने मैथ्स को 2 घंटे दे दिए, ठीक है। मैथ्स का मतलब है उसकी प्रैक्टिस। इसके बाद फिर अगला जो 1 घंटा है ये आप हिंदी को दें। अब देखिए मैं इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक करें, कब से कब तक करना है वो आपकी मर्ज़ी है, बट क्या 9 घंटे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 1 घंटे हिंदी पढ़ें आप, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ें और 1 घंटा आप रीजनिंग को भी दें। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो रीजनिंग आपकी तैयार होती चली जाएगी। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि रीजनिंग में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो रीजनिंग अलग से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, PYQs करते रहिए उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के, तो आपकी तैयार हो जाएगी। तो 1 घंटा रीजनिंग को दो आप, ठीक है, और बाकी जो 2 घंटे हैं वो आप अपने सब्जेक्ट को दो। बार बार मैं सब्जेक्ट पे इसलिए स्ट्रेस डाल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एक बात और है, पूरे हफ्ते हमने जीके नहीं की, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम सब्जेक्ट से निकाल के, किसी और चीज़ से निकाल के एक्स्ट्रा भी अगर आप टाइम दे सकते हैं तो यहाँ पे आप जीके भी करिए, क्योंकि जीके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमें नहीं करनी, कुछ नंबर तो हमें उसमें लाने ही हैं, जितना भी हम अपना बेस्ट कर सकें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जीके भी आप इसमें इंक्लूड करिए। भले ही आप आधा घंटा मैथ्स में से निकाल लीजिए, बट आप जीके को भी दीजिए थोड़ा सा टाइम, लगभग 1 घंटा आप दीजिए, क्योंकि पूरे हफ्ते आपने जीके नहीं की। अगर आप पूरे हफ्ते थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं तो कीजिए जीके को भी। जैसे अपने ऑफिस में पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, स्कूल में पढ़ लीजिए जीके, वो कैब नहीं है तो स्कूल में जीके पढ़ लीजिए आप, है ना। वो कैब छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट भी छोड़ दीजिए, वो तो आप घर आके भी पढ़ते हैं। तो जीके को भी टाइम दीजिए भाई, कम से कम 1 घंटा तो दीजिए, है ना। तो जीके भी आपको पढ़ने है, क्योंकि वो भी वेटेज रखती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, बट मुझे लगता है कि थोड़ा आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो ही आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और
जो भी टाइम टेबल आप बनाते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ आप भी वो फॉलो करो, क्योंकि सबके लिए चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। तो मैं ये नहीं बोलती कि जो मैं टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ आप वही आपको बिल्कुल फॉलो करना है, नहीं। आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि डिसिप्लिन से ही चीज़ें वर्कआउट करती हैं। अगर हम लापरवाही करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लापरवाही करके कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चाहे आप कितने भी काबिल हैं, बट हम आपकी काबिलियत को लेकर आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप वहाँ पे फिर पीछे रह जाते हैं। तो ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। चाहे हम आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर करें, पीजीटी के लिए टाइम कम ही है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना आज से ही स्टार्ट करिए और अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सभी चीज़ों में अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। खाना ना छोड़ें, खाना सही टाइम पे खाएं, पानी सही तरीके से सही टाइम पे पिएं, और योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को भी समय दें, और मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी नींद भी लें। नींद को बिल्कुल ऐसा नहीं आपको करना है कि 3 बजे उठ गए, ठीक है, रात को 12 बजे सोए थे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन नहीं है तो मॉर्निंग की आपको नींद भी अपनी देने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में मत पढ़ो, आके पढ़ लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेहत होती है, ठीक है। अगर सेहत अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रात को अगर आपको कोई कहता है ना रात को उठ के पढ़ो, वर्किंग लोग हैं रात को उठ के पढ़ो, मैं कह रही हूँ मत मानना उनकी बात, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, और आपने अगर कर भी लिया तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, आप नहीं एग्ज़ाम दे पाओगे। इसलिए अपना मज़े से नींद लो। अगर जॉब कर रहे हो, हफ्ते में वर्किंग डेज़ में अगर आप 5 से 6 घंटा भी अपनी पढ़ाई को दे देते हो बहुत है, संडे को यूज़ करो फिर, है ना। तो ये वाली बात है, सिर्फ इतनी सी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये जो मैंने आपके साथ अपना टाइम टेबल शेयर किया है आपकी कुछ हेल्प करेगा, एटलीस्ट आपको मोटिवेट तो करेगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं और पढ़ना शुरू करें।